लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो हमारा मन अक्सर उलझ जाता है ना? इस चर्चा में हम गीता के ज्ञान से देखेंगे कि इन मुश्किलों को सुलझाने के लिए एक कितना पावरफुल साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क मिलता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। अगर नतीजा हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर कोशिश करने का फायदा क्या? क्यों करें? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोक देता है और हमें लगता है कि हम फंस गए हैं। और बस यहीं से शुरू होती है एक्शन और रिजल्ट की दुविधा। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन प्रॉब्लम है। मतलब हम काम तो करते हैं, लेकिन हमारा सारा ध्यान, सारी चिंता इस बात पर होती है कि उसका नतीजा क्या होगा। और यही वो मूल संघर्ष है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक तरफ है हमारे कर्म, हमारे एक्शंस, जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल है, और दूसरी तरफ हैं उन कर्मों के नतीजे, उनके रिजल्ट्स, जो ज्यादातर हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। गीता का उपदेश भी इसी बात को साफ साफ कहता है। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल मनुष्य के अधीन नहीं है। ये बहुत गहरी बात है, पर सवाल ये उठता है कि अगर फल हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर इसे कौन कंट्रोल करता है? और यहीं पर एंट्री होती है प्रारब्ध, या जिसे हम डेस्टिनी भी कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट की। ये एक ऐसा शब्द है जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन स्रोत इसे बहुत ही साफ तरीके से समझाता है। तो आखिर ये प्रारब्ध है क्या? ये असल में हमारे ही पिछले कर्मों के आधार पर मिलने वाले वो नतीजे या फल हैं जिन्हें इस जीवन में भोगना तय होता है। मतलब ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे ही कर्मों का एक तरह से हिसाब किताब है। अब प्रारब्ध को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये किसी भगवान ने पहले से हमारी किस्मत लिख दी है, लेकिन असलियत ये है कि ये हमारे अपने ही पुराने कर्मों का नतीजा है। जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा। आप इसे एक कॉस्मिक बैलेंस शीट की तरह समझ सकते हैं। अच्छे कर्म किए तो नतीजा भी अच्छा होगा, मतलब सुख मिलेगा, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो नतीजा भी बुरा होगा, मतलब दुख मिलेगा। हर एक कर्म का हिसाब होना तय है, चाहे इसी जिंदगी में या फिर अगली में। लेकिन इस हिसाब किताब से ना एक और गहरी समस्या पैदा हो जाती है, और वो है कर्मों का ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र। ये जो चक्र है, इसे आवागमन कहते हैं, और ये कुछ इस तरह से चलता है। हम जन्म लेते हैं, फिर अपनी इच्छाओं के चलते कर्म करते हैं। उन कर्मों का फल हमें सुख या दुख के रूप में मिलता है, और फिर उन कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। और इस कर्म बंधन का सबसे बड़ा असर क्या होता है? ये आत्मा को उसके असली लक्ष्य यानी मोक्ष या मुक्ति तक पहुंचने ही नहीं देता। आत्मा इसी जन्म मरण के चक्कर में फंसी रह जाती है। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। गीता इसके लिए एक बहुत ही सुंदर समाधान देती है, बिना अटैचमेंट के कर्म करना। इसी को निष्काम कर्म कहा गया है। ये क्या है? ये बिना किसी स्वार्थ के, फल की इच्छा या उससे जुड़े बिना सिर्फ अपनी ड्यूटी समझकर कर्म करने की कला है। मतलब आप अपना काम करो और जो भी नतीजा आए उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लो। अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि निष्काम कर्म का मतलब क्या नहीं है। इसका मतलब आलस या कामचोरी तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बेपरवाह हो जाएं, और ना ही इसका मतलब काम करना ही छोड़ देना है। तो फिर ये है क्या? निष्काम कर्म का असली मतलब है कि आप अपनी ड्यूटी, अपना काम अपने पूरी काबिलियत से करें। जो भी नतीजा आए उसे शांति से स्वीकार करें और अपना पूरा फोकस प्रोसेस पे रखें, ना कि प्राइज पर। और जब हम इस माइंडसेट को अपना लेते हैं ना, तो हमें एक कमाल की साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल आज़ादी महसूस होती है। इसे ऐसे समझिए, जब हमारा मन फल से जुड़ा रहता है तो क्या होता है? चिंता और भटकाव ये सब बढ़ जाता है। लेकिन जब मन डिटैच्ड होता है तो वो एकदम शांत और फोकस्ड रहता है। मन की शांति भंग ही नहीं होती। एक अड़िग मन जानते हैं कैसा होता है? जैसे तेजी से बहती नदी के बीच में कोई चट्टान। नदी की लहरें आती हैं, टकराती हैं, चली जाती हैं, लेकिन उस चट्टान को हिला नहीं पाती। ठीक उसी तरह एक निष्काम कर्मयोगी का मन भी सुख दुख से विचलित नहीं होता। तो सबसे बड़ी सीख यहाँ पर यह है कि असली आज़ादी नतीजा कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि उस नतीजे की चिंता से खुद को आज़ाद करने में है।
बस यही इस पूरे दर्शन का सार है। तो आखिर में एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, वो कौन सा नतीजा है जिससे हम बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, और जरा सोचिए कि अगर उस जुड़ाव को छोड़ दें तो कैसा महसूस होगा।